द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। अभी तक तो शिवसेना के बागी विधायकों को शांति से और प्यार से समझाया जा रहा था दोस्तों। सम्मान के साथ उनको कहा जा रहा था कि आप जहां कहीं भी हैं, आप गोवा में हैं, गुवाहाटी में हैं, वापस महाराष्ट्र आइए, बैठकर बातचीत करेंगे। लेकिन अब मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे एक्शन मोड में आ चुके हैं। उद्धव ठाकरे ने एकनाथ शिंदे समेत सभी बागी विधायकों को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र में बागियों को समझाने की शुरुआत बड़ी ही शालीनता के साथ की थी। शिवसेना से बगावत करने वाले इन सभी के सभी विधायकों को समझाने के लिए उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री आवास वर्षा तक खाली कर दिया था। उन्होंने कहा था कि मुझे मुख्यमंत्री पद का कोई लालच नहीं है, लेकिन बाकायदा आप आकर सामने से बात कीजिए। जब एकनाथ शिंदे के साथ मिलकर बाकी विधायकों के बगावती तेवरों से महाराष्ट्र की अस्मिता को नुकसान पहुंचने लगा, तब जाकर उद्धव ठाकरे ने अब मजबूती से कमान संभाली है। दोस्तों, स्क्रीन पर आपको एबीपी की खबर दिखा रही हूं सबसे पहले, जिसके मुताबिक उद्धव ठाकरे ने एकनाथ शिंदे के साथ साथ बाकी सभी के सभी विधायकों को सिर्फ 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है कि 24 घंटे के अंदर अंदर आप महाराष्ट्र आओ। उद्धव ठाकरे ने आखिरी वार्निंग देते हुए कहा है दोस्तों कि 24 घंटे का समय दिया जा रहा है। अगर इस समय के भीतर जितने भी बागी विधायक हैं ये मुंबई वापस नहीं लौटते हैं और सामने से आकर बात नहीं करते हैं तो सभी पर कानूनी रूप से कार्यवाही करेंगे। उद्धव ठाकरे ने यह भी कहा है कि अगर ये बागी विधायकों की फौज वापस आती है तो ठीक है, वरना आगे इनसे कोई भी बातचीत हम नहीं करेंगे। अब इनसे कोई बातचीत नहीं होगी, क्योंकि अब अगर ये लोग तय समय में वापस नहीं आते हैं तो लड़ाई आर पार की हो जाएगी। उद्धव ठाकरे का ये जो अल्टीमेटम है दोस्तों, एकनाथ शिंदे समेत सभी बागी विधायकों के लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि ये जो बीजेपी के साथ मिलकर सपने देख रहे हैं कि ये सरकार बनाएंगे महाराष्ट्र में, उन सपनों पर पानी फिरने वाला है, जो पानी खुद मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ही फेरेंगे। आपको बताना चाहूंगी, ये जो बात है दोस्तों, उद्धव ठाकरे ने शरद पवार साहब समेत सभी के सभी वरिष्ठ नेताओं की बैठक में कही है, जिसमें उद्धव ठाकरे ने यह भी कहा है कि हम हार मानने वाले नहीं हैं, चाहे अब जो हो जाए हम लड़ाई जीत कर रहेंगे। आपको बताना चाहूंगी, इससे पहले संजय राउत भी इस बैठक के बाद बागियों को लेकर बड़ा बयान दे चुके हैं। वो पहले ही उन्हें चेता चुके हैं, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा कि शिव सैनिक अभी सड़क पर नहीं उतरे हैं। ये ध्यान रखें ये लोग कि असली जो शिव सैनिक है वो सड़क पर नहीं उतरे हैं। उनके कहने का मतलब यही निकाला जा रहा है कि अगर शिव सैनिक सड़क पर उतरे तो सड़क की लड़ाई भी उद्धव ठाकरे का गुट ही जीतेगा। अब ये कोई संयोग नहीं है दोस्तों कि संजय राउत ने इधर शिव सैनिकों के सड़क पर उतरने की बात कही, तो वहीं एकनाथ शिंदे के खिलाफ सड़क पर विरोध देखने को मिला। जितने भी विधायकों को लेकर एकनाथ शिंदे गए थे, उन विधायकों के खिलाफ और एकनाथ शिंदे के खिलाफ पोस्टर पर कालिख पोती गई। साथ ही एकनाथ शिंदे हाय हाय के नारे भी लगाए गए हैं, उनको गद्दार कहा गया है। यह विरोध शिवसेना ने ही किया है। महाराष्ट्र के अहमदनगर में शिव सैनिकों ने एकनाथ शिंदे के पोस्टर पर कालिख पोती। इसका जो वीडियो सामने आया है दोस्तों, ये वीडियो आपको दिखाना चाहेंगे। सबसे पहले आप ये वीडियो देख लीजिए। जी, तो एकनाथ शिंदे को ना सिर्फ गद्दार बुलाया जा रहा है, बल्कि उनके खिलाफ हाय हाय के नारे भी लगाए जा रहे हैं। अब यहीं से संजय राउत की बातों पर गौर करना जरूरी हो जाता है। पहले ही वो ये कह चुके हैं, इससे पहले जब उन्होंने एनडीटीवी को इंटरव्यू दिया था तो उसमें उन्होंने कहा था कि अगर ये जो बागी विधायक हैं अभी ये महाराष्ट्र नहीं आए, अगर इन्होंने समय लगाया तो इनको महाराष्ट्र में घुसने नहीं दिया जाएगा। वहीं अगर आ भी गए तो बाहर निकलना इनका मुश्किल हो जाएगा। अभी आप देख लीजिए स्थिति क्या है महाराष्ट्र में। जो विरोध की स्थिति बता रही है दोस्तों कि अगर ये लोग वापस लौटे तो भारी विरोध का सामना करना पड़ेगा। लेकिन क्या करें, इनको मुंबई तो आना ही पड़ेगा।
क्यों आना पड़ेगा? क्योंकि उद्धव ठाकरे ने बागियों को सिर्फ 24 घंटे का अल्टीमेटम ही नहीं दिया है, बल्कि उन्होंने बैठकें भी करनी शुरू कर दी है। किसके साथ बैठकें करनी शुरू कर दी है? शिवसेना के साथ बैठकें शुरू हो गई है। सरकार गठबंधन की तो अलग बैठक चल ही रही है। बताया यह जा रहा है उद्धव ठाकरे ने सभी शाखा प्रमुखों को अपने अपने इलाकों में बैठक करने के लिए कहा है। यहां तक कि शिवसेना ने भी एक जरूरी और बैठक बुलाई है। शिवसेना मुख्यालय में यह बैठक हो भी रही है दोस्तों। खुद उद्धव ठाकरे शायद वहां पर मौजूद नहीं रहेंगे क्योंकि उनको कोरोना है, और लेकिन आदित्य ठाकरे वहां मौजूद रहे। इस बैठक में पार्टी के तमाम बड़े नेता पदाधिकारी शामिल हुए। इस बैठक के बाद शिवसेना की तरफ से बागियों को एक बार फिर बड़ा मैसेज दिया गया है। जिस तरीके से इस बैठक के बाद दिया गया शरद पवार जी के साथ जो हुई, उसी तरीके से इसके बाद भी बड़ा मैसेज दिया गया है। आपको बताना चाहूंगी, उद्धव ठाकरे ने जब इससे पहले मुख्यमंत्री आवास वर्षा छोड़ा, तो वो छोड़ने के बाद शरद पवार और गठबंधन के बड़े नेताओं की बैठक हुई। बेशक शरद पवार साहब थोड़े नाराज थे कि उन्होंने मुख्यमंत्री आवास क्यों छोड़ा, लेकिन बैठक में ही शरद पवार साहब ने उद्धव ठाकरे जी को सलाह दे दी थी कि इतने नरम दिल से फैसले लेंगे तो कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि जो बागी हैं उन्होंने तो बगावत कर दी है। आपको अपने फैसलों को लेकर सख्त होना पड़ेगा। एनसीपी और कांग्रेस आपके साथ खड़े हैं, इसका विश्वास हम आपको दिला सकते हैं, लेकिन सख्त फैसलों से शुरुआत आपको ही करनी पड़ेगी, क्योंकि आप मुख्यमंत्री के पद पर अभी भी बरकरार हैं। जाहिर तौर पर बागियों की जो संख्या है वो शिवसेना से ही ज्यादा है दोस्तों। एनसीपी कांग्रेस बहुत कम है। शिवसेना के लगभग 40 से ज्यादा विधायक एकनाथ शिंदे के साथ जाकर मिल गए। कांग्रेस के तो शायद ना के बराबर है, एनसीपी का शायद 1 है। ऐसे में इस वक्त उद्धव ठाकरे ने कड़ा एक्शन नहीं लिया तो बीजेपी पर्दे के पीछे से स्थिति को कठपुतली की तरह चला ही रही है। वो बीजेपी बहुत बड़ा खेल खेल सकती है। शायद यही कारण हो सकता है इसकी संभावना जताई जा रही है कि उद्धव ठाकरे ने अपने ही बागियों को 24 घंटे का समय दिया है। शायद इसी कारण से अगर वो नहीं आए तो कानूनी कार्यवाही तो होगी ही, फ्लोर टेस्ट में भी गठबंधन खुद को बहुमत में बनाकर दिखाएगा। ये बात अभी तक उद्धव ठाकरे जी भी बोल चुके हैं, संजय राउत जी भी बोल चुके हैं, और बाकायदा शरद पवार साहब भी बोल चुके हैं। इसलिए ऐसा कहा जा रहा है फिलहाल कि उद्धव ठाकरे से बगावत करने वालों की उल्टी गिनती शुरू हो रही है दोस्तों। धीरे धीरे उल्टी गिनती जो है वो शुरू हो गई है। वो अब ना तो घर के रहेंगे ना घाट के, क्योंकि ये पहली बार नहीं हो रहा है जब शिवसेना के साथ एकनाथ शिंदे और उनके गुट ने इस तरह की बगावत की है। दैनिक भास्कर की खबर के मुताबिक 2014 में भी ऐसा ही कुछ हुआ था। उस वक्त भी एकनाथ शिंदे बीजेपी के साथ सरकार बनाने पर अड़ गए थे, बिल्कुल कि सरकार बननी ही चाहिए बीजेपी के साथ, देवेंद्र फडणवीस के साथ, और मजबूरन उद्धव ठाकरे को शिंदे गुट की बात माननी पड़ी थी क्योंकि उस वक्त कोई चारा नहीं था। लेकिन इस बार ऐसा मुश्किल से ही होगा, क्योंकि दबाव बनाने वाला शिंदे गुट उद्धव ठाकरे की नजरों से बिल्कुल उतर चुका है। इस बार बात करनी मुश्किल हो जाएगी, जैसे उद्धव ठाकरे साहब के तेवर अभी नजर आ रहे हैं। वहीं शिंदे गुट को शिवसेना पार्टी का टैग मिलना तो देखिए नामुमकिन नजर आ रहा है। इसलिए यहां 24 घंटे का इंतजार है। बागी विधायकों की सेना मुंबई लौटती है या फिर नहीं, ये देखना जरूरी है दोस्तों। बहरहाल इस खबर पर आपकी राय क्या है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी ही खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।